इनको मैं देख लूंगा, चाहे कोई भी हो, मैं इनके बाप के पास जाके इनको सही करने की उतनी ताकत मैं रखता हूँ। 371 करोड़ रुपए का इसमें 15 टांकी है, पाइपलाइन है और बहुत से सिस्टम है। जिसमें पानी का टांकी का पूरा पास होने के बावजूद भी यहाँ पे काम नहीं हो रहा। तो सबसे पहला लेटर हम लोग के मोहल्ले का था। एकनाथ जी शिंदे साहब ने उस पे आयुक्त माननीय आयुक्त साहब के नाम से एंडोर्समेंट किया है कि इसको तुरंत कार्रवाई करे इसके ऊपर। दूसरे दिन उनका फोन आता है कॉन्ट्रैक्टर का कि काम नहीं चालू हो पाएगा, अभी कुछ नगर सेवक बाहर है। या इनके ऊपर कौन इनके माए बाप है जो इनको बोल रहे कि जब हम बोलेंगे तभी काम शुरू करो। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है, ये नगर सेवक फंड नहीं है, तो ये कौन सी रिबिन काटेंगे एनसीआर। जितने भी नीचे के अधिकारी है ना, सबकी गलती है, सब लोग जिम्मेदार है। इस साल घूमने का प्लान है तो रेडी हो जाइए माई ट्रैवल के साथ। शिमला मनाली सिर्फ 12,500, लद्दाख एडवेंचर 16,000, कश्मीर की जन्नत 18,600 और केरला 12,500, गोवा गेटवे ओनली 5,500 और महाबलेश्वर स्टार्टिंग फ्रॉम 3,800 पर पर्सन। होटल, फूड, साइटसीइंग, ग्रुप 1 और ट्रेन टिकट्स भी इंक्लूडेड है। दिल्ली, आगरा, नैनीताल, ऊटी, अंडमान सबके अमेजिंग पैकेजेस अवेलेबल है। जावेद भाई, क्या मामला है यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन किया गया महानगर पालिका के सामने, क्या कारण है? 10 तारीख को महानगर पालिका ने आजाद मैदान गार्डन में पीछे से पानी की टांकी का काम चालू करवाया। उसमें कमिश्नर साहब भी आदेश दिए थे, पटनावर साहब भी थे, जो कॉन्ट्रैक्टर था उनके आदमी को बोले कि जाके पीछे से काम चालू करो। कॉन्ट्रैक्टर के लोग वहाँ गए, मार्किंग किए। मार्किंग करने के बाद उन्होंने ऑन रिकॉर्ड मीडिया में बोला कि आज रात में यानी 10 तारीख की रात में पोकलेन आएगा, तुम लोग रास्ता सब मोहल्ले वाले मिलकर क्लियर करो। तो ये पूरे मोहल्ले वाले हम लोग मिलकर रास्ता भी क्लियर करके रखते कि रात में पोकलेन आएगा, उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो दूसरे दिन उनका फोन आता है कॉन्ट्रैक्टर का कि काम नहीं चालू हो पाएगा, अभी कुछ नगर सेवक बाहर है। हमारा ये बोलना है कि कमिश्नर साहब खड़े कि नगर सेवक, मेरा ये बोलना है कि किसके फोन पे काम को बंद किया गया। देखो मार्च अप्रैल अभी काम अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो बारिश लग जाएगी, 4 महीना और वेट करना पड़ेगा। हमको किसी से कोई नाराजगी नहीं है, हम कोई कॉर्पोरेटर का नाम नहीं बोल रहे, हमको किसी से ये नहीं है कि हम किसी का नाम बोल रहे। हमको जैसा फोन आया हम सच्चाई बता रहे। अगर सच्चाई बताना भी गलत है तो भाई ये तो फिर तुम गलत हो। मैं जो सच्चाई है वो बता रहा, और ये काम जल्द से जल्द चालू होना चाहिए, ये हमारी मांग है, इसके लिए हम बैठे। जावेद भाई, जैसा कि 2025 अप्रैल में भी वो गार्डन का पानी का काम चालू हुआ था टांकी का, और लोक हिंद पार्टी ने उसका विरोध किया था और काम बंद हो गया था। यहाँ तक कि उन्होंने कंटेनर भी हटाने की मांग किया था महानगर पालिका आयुक्त से, और वो काम बंद हुआ था। अब ये वापस टेंडर कब हुआ दूसरा और कितने का हुआ? देखो वो टाइम जिन्होंने विरोध किया था ना, देखो भाई कोई चीज ना प्यार से होती है, कोई झगड़े से होती है। तो हम लोगों ने जाके लोगों से मिला, लोग को अपनी तकलीफ बताई अपने मोहल्ले की कि हम लोग को ये तकलीफ है भाई, तुम लोग को जो भी है थोड़ा समझो। तुम लोग को पानी जो आ रहा है वो 6 घंटा आता है, और उन्होंने कबूला कि हमको 6 घंटा पानी आ रहा है बहुत से लोगों ने। तो लोगों को समझाने के बाद उन्होंने अपना विरोध 80% लोग अपना विरोध हटाए, और वो पानी की टांकी दोबारा से वहाँ पास हुई। और जब हम लोग महानगर पालिका में गए तो सबसे पहला लेटर हम लोग के मोहल्ले का था। अब मोहल्ले में भाई मैं अकेले नहीं बना रहा, जैसे अशरफिया मदरसे का लेटर पेड लगा, गुलशन अरबी मदरसे का लेटर पेड लगा, और कुछ नगर सेवक लोग जैसे साहब मोमिन ने लेटर पेड दिया था, और लव्वा भाई ने लेटर पेड दिया था, मेरे को जो लेटर पेड दिए, और ऐसे इरफान वालमेन ने दिया, तवाब भाई ने लेटर पेड दिया था। ऐसे बहुत से नगर सेवक लोगों ने लेटर पेड दिया मेरे को। और अर्जी चिंदीसा के ग्रुप जो चिंदीसा के मोहल्ले के लोग हैं उन्होंने दिया, अशरफिया की तरफ के जो लोग हैं उन लोग एक अर्जी करे, समद हाफिज जी के घर के पास जो लोग रहते हैं उन लोग एक अर्जी करे, काप तालाब धक्के के तरफ के लोग एक अर्जी करे, अब हमारे सऊद भाई बैठे इनका एक ग्रुप अर्जी किया। तो ऐसे ग्रुप वाइज पूरे एरिया के लोग महानगर पालिका में अपनी तकलीफ को बताए
उसको देखते हुए कमिश्नर साहब दोबारा से टाकी को पास किए। जानकारी ऐसी कि टाकी को दोबारा से मंजूरी दिलाने के लिए आप लोगों को मुंबई तक जाना पड़ा था। मुंबई तक भी बहुत तकलीफ हुई जो भी हुआ, लेकिन आज काम चालू हुआ है। हमको किसी के विरोध में नहीं जाना, हमको किसी को चिढ़ाना नहीं, हमको चिढ़ा के काम नहीं करना है किसी को, हमको सबको लेके। ये कितने लाख का टेंडर है पानी की टाकी का, और किस ठेकेदार ने लिया, किस कंपनी ने लिया? देखो, ये 371 करोड़ रुपए का, इसमें 15 टाकी है, पाइपलाइन है और बहुत से सिस्टम है जो मैं आपको ऑन रिकॉर्ड अगर बताने जाऊंगा तो कहीं कुछ कम ज्यादा होगा तो मेरे को फर्क पड़ेगा, आवाम को गलत मैसेज जाएगा। आज एग्रीमेंट की कॉपी ले लो, आज उस पर आपको डिटेल मिल जाएगी। इतना बड़ा एग्रीमेंट मैं डिटेल से आपको बता नहीं सकता, आपको शॉर्ट में बोलता हूँ कि ऐसा ऐसा मामला है। अभी कमिश्नर साहब से भी मीटिंग हुई, भाई भी गए, अनिल गायकवाड़ साहब भी गए, उनसे बात करे, और भी एक नगर सेवक आए थे वो भी गए, ऐसे सब लोग। लेकिन अनिल भाई जाके बात करे और मेहनत किए, और अनिल भाई से कमिश्नर साहब की क्या बात हुई है थोड़ा बहुत अनिल भाई बताएंगे आपको। नई जानकारी ये भी है कि एक वीडियो जारी हुई, इसमें वार्ड नंबर 8 के नगर सेवक ने कहा कि यहाँ के लोगों की 10 लाख फंड लाने की औकात नहीं है, तो 300 करोड़ का फंड कैसे ला सकते हैं? देखो, कोई आज तक हम लोग कोई मीडिया में अगर ये बात बोले होंगे कि हम लोगों ने पानी की टांकी का फंड लाया, तो आप जो सजा होगी आवाम देगी वो हम सहने को तैयार है। हम लोग कभी ऑन रिकॉर्ड या वैसे भी पीठ पीछे भी नहीं बोले कि ये फंड हमने लाया है। अरे भाई, तुम कितना फंड लाए और तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है, वही तो हम बताना चाहते हैं पब्लिक को, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है, ये नगर सेवक फंड नहीं है। तो ये कौन सी रिबिन काटने के इंतजार में आपको क्या मालूमात है वो बताइए। देखिए, मैं थोड़ा सा अभी मुद्दे की बात करना चाहता हूँ। एक 3-4 महीना पहले जब मैंने देखा कि अपने इलाके के सभी अपने भाई बहन पानी के लिए बहुत तरस रहे थे, और पानी का टाकी का यहाँ पे परमिशन पहले से होने के बावजूद भी इस वजह से यहाँ पे रुकावट हो रही थी, वो जब मेरे तक बात आई तो मैंने जावेद भाई किरण से बात किया, ताकि अपने जिम्मेदार लोगों से मिले, और मेरे साथ मेरे दोस्त जावेद भाई खड़ाई ये मेरे पास आए, और उन्होंने कहा कि यहाँ पे पानी का टाकी का पूरा पास होने के बावजूद भी यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। तो मैं डायरेक्टली कमिश्नर साहब को पहले मिला, उस वक्त भी अनमोल सागर जी थे। आयुक्त साहब को मिलने के बाद आयुक्त साहब को पूछा कि आप सब पास होने के बावजूद भी वहाँ पे काम शुरू क्यों नहीं कर रहे? तो कमिश्नर साहब ने बोला कि हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम तो काम करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि आप कमिश्नर हो, काम आप करना चाहते तो काम रुका कहाँ पे? तो उन्होंने फोन किया पटनावर साहब को, और पटनावर साहब से रिपोर्ट लेने के बाद ये पता चला कि गार्डन वहाँ पे होने की वजह से वहाँ पे पहले गार्डन तो है ही, लेकिन गार्डन में किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था गार्डन चलाने के लिए। वो कॉन्ट्रैक्ट जब तक रद्द नहीं होता है, कैंसिल नहीं होता है, तब तक काम नहीं होगा। तो मैं और जावेद अंसारी थर्ड आई, उनका कंपनी है, और हम जावेद भाई किरण, हम सभी लोग मिलके डिप्यूटी सीएम साहब एकनाथ शिंदे साहब के साथ पास गए हम लोग, और मैंने मेरे खुद के लेटर पे, मेरे पास कॉपी है, मेरे पास प्रूफ है कि अपना पानी का टाकी का काम शुरू करने के लिए एकनाथ जी शिंदे साहब ने उस पर माननीय आयुक्त साहब के नाम से एंडोर्समेंट किया है कि उसको तुरंत कार्रवाई करे इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद आयुक्त साहब को हम लोग मिले, और आयुक्त साहब ने तुरंत पटनावर साहब को बताया, और ये प्रोसीजर जो रुका था गार्डन हैंडओवर करने का, वो काम हमने करके लिए, बीच में लगा इलेक्शन, आचार संहिता में कोई काम रुका था। लेकिन देखिए नीचे के अधिकारी कितने बदमाश है। 4 तारीख को ऑर्डर पास हुआ है, तो 4 फरवरी को 4 तारीख को काम शुरू है। उन्होंने बताया कि ऑर्डर जैसे पास होती है तुरंत काम चालू करेंगे। आज है तारीख 17। मतलब इनके दिल में या इनके ऊपर कौन इनके माए बाप है जो इनको बोल रहे कि जब हम बोलेंगे तभी काम शुरू करो। ये पब्लिक समझदार है, सब जानती है। मैं अभी जब मुझे आज पता चला कि जावेद किरण भाई और सारे लोग या अपने सभी माँ बहने यहाँ पे धरना आंदोलन के लिए बैठे, तो मैं मेरा काम छोड़ के आया यहाँ पे। तो मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ, तो जावेद भाई ने बताया कि यहाँ पे अभी तक काम शुरू किया नहीं है। तो मैंने कॉन्ट्रैक्टर से बात किया,
कॉन्ट्रैक्टर ने ये हमको जानकारी दी कि भाई हम लोग इतने परेशान है ये काम को लेके, हमारी मशीनरी, हमारे लेबर लोग का हमारा पेमेंट बहुत लॉस में हम लोग जा रहे हैं। हम लोग कभी भी काम करने के शुरू है, लेकिन ये काम शुरू करने नहीं दे रहे। मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्टर की भी कोई गलती नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि कॉन्ट्रैक्टर की गलती है, तो वैसा नहीं है। जो भी मामला रुका था, यहाँ के जो नीचे के जो अधिकारी जितने भी बैठे हैं वही इसके लिए जिम्मेदार है। और वक्त आने पे मैं नाम भी बोलूंगा, और अंदर की जो बातें ये पब्लिक को पता है कि कौन रिकॉर्ड कर रहा है, क्या रिकॉर्ड कर किस ठेकेदार ने फोन करा था कि नगर सेवक जब तक नहीं आएंगे काम नहीं चालू होगा? रहा है, ये मुझे अभी आने के बाद पता चला। इसीलिए मैंने कमिश्नर साहब को ये भी कहा है अभी कि अगर 4 तारीख को ऑर्डर पास हुआ है तो किसके बोलने पे उनके आप लोग क्या इसमें पानी पुरवठा के जो इंजीनियर है संदीप पटनावर, उनकी गलती है? देखो, इसमें जितने भी नीचे के अधिकारी है ना, सबकी गलती है, सब लोग जिम्मेदार है। क्या ये क्रेडिट किसी और को दिलाने के चक्कर में ये सब मामला है क्या? 100%। देखिए, मेरे पास पुरावे है, मैंने जावेद भाई को बता दिए, मैंने डिप्टी सीएम साहब ने मुझे मेरे लेटर हेड पे लिख दिया है, वो दिखा है ना, चाहे सिटिंग कॉर्पोरेटर हो या अभी के कोई अधिकारी, मुझे दिखा है तो सही कि आपने जो अभी फाइल बनाया है वो किसके लेटर पे बनाया है। बकायदा हमारे नाम से, मेरा और जावेद अंसारी के नाम से वो बकायदा उसमें नोटिंग है, तो नोटिंग इसलिए डालने बोला है। देखिए, हमको क्रेडिट नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे क्रेडिट लेने आया नहीं हूँ। मेरा काम हमेशा आवाम के काम करने के लिए, खिदमत के लिए हम लोग लड़ते हैं, लेकिन हमारे वहाँ पे सब एविडेंस है कि कौन सा लेटर डीसीएम साहब ने दिया, बाद में कार्रवाई हुई। अच्छा, ये इतने बदमाश लोग हैं कि डिप्टी सीएम साहब का लेटर देने के बाद भी ये लोग लापरवाही कर रहे हैं, तो इनको मैं देख लूंगा, चाहे कोई भी हो, मैं इनके बाप के पास जाके इनको सही करने की उतनी ताकत मैं रखता हूँ। लेकिन अभी मैं जस्ट कमिश्नर साहब को मिल के आया हूँ। कमिश्नर साहब को मैंने अभी बोला कि नीचे लोग बैठे हैं, इनको बैठने की जरूरत क्या है, परमिशन मिली है ना, तो आप करो ना चालू काम, आप काम क्यों नहीं चालू कर रहे? तो मैंने बोला, कमिश्नर बोलने लगे कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने बोला देखो, मैं अभी कॉन्ट्रैक्टर से बात करके आया हूँ अभी दोपहर में। कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे दोपहर में जबान दी है कि मैं साहब कल के कल काम चालू करना चाहता हूँ, बस ये लोग बोले कि काम शुरू करो। तो मैंने अभी कमिश्नर साहब से ये जबान ली उनसे कि कॉन्ट्रैक्टर रेडी है, आप रेडी हो, कमिश्नर रेडी हो, तो प्रॉब्लम क्या? मैंने कहा, तो कमिश्नर बोले कि मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बोला ठीक है, कल काम चालू करते। तो कमिश्नर ने हाँ बोला अभी। तो मैंने उनको ये भी रिक्वेस्ट किया कि जो लोग अभी बैठे हैं यहाँ पे उनको बुलाओ और उनको बोलो कि कल से काम चालू कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, काम चालू कर रहे हैं, कल से आप बोलने की जरूरत नहीं है, आपको कल से काम चालू दिखाई देगा। मेरी बात हुई है, मैं नीचे आया हूँ और कॉन्ट्रैक्टर को फोन किया हूँ। कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि मुझे जस्ट अभी कमिश्नर साहब का फोन आया था, रात में मशीनरी सब वहाँ पे जमा कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर ने बताया, और कल सुबह से काम चालू कर रहे हैं, ऐसा अभी कॉन्ट्रैक्टर ने बता दिया। ठीक। और मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अगर किसी भी वजह से फिर कोई प्रेशर में आके ये कॉन्ट्रैक्टर की हालत गलती भी नहीं है, अगर मैं बोलता हूँ अगर कोई भी इसमें और अगर कोई नाटक करेगा ना, चाहे कोई भी हो, तो उनके बाप से ना उनको इंजेक्शन कैसा देना मैं देता हूँ। और मैं आपको सबको जबान देता हूँ, ये कल ही काम चालू होगा, और नहीं हुआ तो अपन चालू करके लेंगे, ये मैं आपको जबान देता हूँ। ये ठीक है, ये धरना कब तक रहेगा? ये अभी स्टार्ट रहेगा या खत्म होगा? देखिए, अभी मैं जावेद भाई को अभी बैठे, मैं उनको तो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे अगर यहाँ से जबान देते नहीं देते तो मैं शायद उनको कुछ बोलता नहीं, लेकिन मुझे उन्होंने जबान दी है और मैंने मेन कॉन्ट्रैक्टर से कंफर्म किया है। तो कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि अभी जस्ट कमिश्नर साहब का फोन आया, इसलिए मुझे भी कॉन्फिडेंस है, तो मैं भी भरोसा नहीं रखता। कल से अगर यदि काम चालू नहीं हुआ हाँ, तो आगे आपकी क्या एक्शन रहेगी? तो इनको डिप्टी सीएम के पास मैं आपको मीडिया में जबान देता हूँ, मैं इमीडिएटली जावेद भाई रहेंगे, मैं रहेंगा, जावेद अंसारी खड़ा रहेंगे, जो हम लोग मेहनत करेंगे के लिए हमको क्रेडिट नहीं चाहिए। जावेद भाई भी सर क्रेडिट के लिए नहीं बैठे, लेकिन क्या करे, बैठना पड़ा उनको। मैं डिप्टी सीएम साहब के पास मैं कमिश्नर को लेके आऊंगा, उनको उधर खींचूंगा मैं, ये मैं आपको जबान देता हूँ। ठीक।